हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन किसी को सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और किसी को बहुत कम मेहनत पर ही अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि दे हैव बॉर्न विद गोल्डन स्पून, अर्थात कि वो उनके मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। बस इसी लोगों की किस्मत को बहुत लकी कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या लड़के का या लड़की का कब भाग्य का साथ मिलेगा, इसका भी एक समय है और ये समय कब आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप इस समस्या का हल जान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका गोल्डन टाइम कब आने वाला है। देखिए, ये व्यक्ति की लग्न की राशि पर निर्भर करता है और आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि किस उम्र में आपकी किस्मत चमकेगी, आपकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। तो किस उम्र में आपकी किस्मत चमकेगी ये आपकी लग्न की राशि से पता चल सकता है। तो यहाँ ये जान लें कि कब आने वाला है आपका समय। मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए ये हम प्रस्तुति आपके साथ देने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है जो मेष राशि है। मेष राशि की बात की जाए तो ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली के पहले घर में मेष राशि है तो आपकी लग्न राशि मेष हुई। यहाँ मैं आपसे बता दूं कि आपको अपना सनसाइन नहीं देखना है, जैसे आपकी मेष राशि हुई, सिंह राशि हुई, कर्क राशि हुई, ये नहीं देखना है। जब आप अपनी कुंडली खोलोगे ना तो उस कुंडली में आपको पहले घर में जो अंक लिखा होगा बस उसी अंक को आपको नोटिस करना है। अब अगर आपकी कुंडली के इस पहले घर में अगर 1 लिखा है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो राशि है वो मेष राशि है और आपकी ये लग्न राशि मेष हुई। तो लग्नेश की जो राशि हुई वो मेष हुई और उसके जो राशि हुए वो हुए मंगल। तो मंगल के लग्नेश होने के कारण मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य चमकने का जो पहला मौका होता है वो 16-17 साल की उम्र में मिलता है। फिर दूसरा मौका आता है 22 साल में और तीसरा आता है 28 साल की उम्र में। तो इस समय भी यदि किसी वजह से आप मौका गंवा देते हैं तो आपको एक अंत मौका मिलता है 32 साल और 36 साल की उम्र में। तो ये जो उम्र के साल हैं ये आपके जीवन में बहुत ही निर्णायक भाग्य रिश्ते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले साल हैं। तो आपकी उम्र में इस जब 32 साल, 36 साल, 22, 28 या 16 साल की उम्र आएगी तो आपकी किस्मत ज़रूर पलटेगी, आपकी किस्मत, आपका भाग्य ज़रूर दस्तक देगा। तो तैयार रहिए। अगली बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, जिन लोगों की कुंडली के इस फर्स्ट बॉक्स में वृष राशि लिखी है यानी 2 नंबर लिखा है तो समझ जाएं कि उनकी जो लग्नेश हैं वो शुक्र हैं और ये जो राशि है ये वृष राशि है। तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो 25 वर्ष की उम्र में होता है। इसके बाद फिर से 28 साल, फिर 36 साल और फिर 42वें वर्ष में उनकी किस्मत चमकती है और लाभ मिलता है। तो ये उनके गोल्डन टाइम माने जाते हैं। अगली राशि की बात करूँ तो वह है मिथुन राशि। अगर यहाँ की आपकी फर्स्ट बॉक्स में यानी कि लग्न की फर्स्ट बॉक्स में 3 नंबर लिखा है तो आपकी होगी मिथुन राशि। उसकी किस्मत का जो सितारा होगा वो पहली बार 22 साल की उम्र में चमकेगा और 22 साल की उम्र में वो तरक्की करता है। इसके बाद आता है 32 वर्ष की उम्र, फिर आता है 35 और फिर 36 साल और फिर 42वें साल की उम्र में इनको भाग्योदय का साथ मिलता है यानी भाग्य इनका चमकता है, खुलता है। इसके बाद अगली राशि आती है 4th यानी कर्क राशि। जहाँ इनकी बॉक्स कुंडली में अगर 4 नंबर लिखा हो तो आप समझ जाएं कि ये कर्क राशि का लग्नेश बनते हैं और लग्नेश कर्क राशि के जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो कर्क लग्न के राशि जो हुए वो चंद्रमा हुए और ऐसे व्यक्ति को 16 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल और 28 साल की उम्र में भाग्य का साथ मिलता है। तो इस समय मौके का फ़ायदा उठाने पर ऐसे जातक बुलंदियों पर पहुंचते हैं और ये इसी वर्ष में उन्नति शुरू करते हैं और इनके जीवन का जो उत्तरार्ध होता है यानी कि जो आगे का समय होता है वो सुखमय होता है। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, दिन सुकून भरे बीतते हैं। अगली राशि की बात की जाए तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि अर्थात सिंह, जिसकी कुंडली के जन्म लग्न के प्रथम बॉक्स में 5 अंक लिखा होता है उसे सिंह राशि यानी कि सिंह लग्न कहते हैं और इनके जो राशिश होते हैं वो होते हैं सूर्य। तो उनके भाग्योदय का पहला अवसर जो होता है वो होता है 22वें वर्ष में, फिर इसके बाद 28वां साल और फिर 32वां वर्ष इनके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। इनका भाग्य इनका साथ देने का प्रयास करता है। लेकिन इन्हें सबसे अच्छा मौका जो मिलता है वो मिलता है 25वें साल में
और इसीलिए सिंह राशि के जातकों को इस उम्र में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए और भाग्य का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है आपकी राशि के, सिंह राशि के जातकों के लिए गोल्डन टाइम। ज़रूर इसका अवसर का लाभ उठाएं। अगला जो लग्न बनता है वो है कन्या लग्न, यानी 6 नंबर। जिनके लग्न बॉक्स में 6 नंबर लिखा है वो समझ जाएं कि उनका कन्या लग्न है। तो ज्योतिषियों के अनुसार कन्या लग्न राशि वालों के लिए भाग्योदय का पहला मौका जो होता है वो होता है 32वां वर्ष। इसके बाद 16वां साल, 22वां साल और 25वां साल और 36वां साल भी इनके लिए किस्मत इनकी इन पर मेहरबान होती है और उन्हें इसका लाभ मिलता है। तो इससे इन्हें उन्नति का मौका मिलता है। अगले लग्न की बात की जाए तो वह है तुला राशि, यानी तुला लग्न। जिनकी कुंडली में जन्म लग्न तुला लग्न होता है, यानी 7 नंबर लिखा हो, तो उनकी किस्मत का जो सितारा होता है वो 17वें साल से ही शुरू हो जाता है। 22वें साल में भी उन्हें इस तरीके के अवसर मिलते हैं और ज़िंदगी में बुलंदियाँ आती हैं। लेकिन इसके अलावा राशि के जातक जो होते हैं उनको 32 साल, 33 साल और 35वें साल के उत्तरार्ध में भी मौका मिलता है और ऐसे में लाभ और उन्नति की स्थिति बनती है। तो ज्योतिषियों का तो ये भी कहना है कि इस राशि के जातकों का जीवन हाफ में, यानी कि मध्यकाल में और अंतिम भाग में सर्वश्रेष्ठ बीतता है। मतलब बुढ़ापा और बीच का जो साल होते हैं वो बहुत सुकून से और बहुत शांति भरे बीतते हैं। अगला जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न, यानी लग्न में अगर 8 नंबर लिखा हो तो आप जान लें कि आपके वृश्चिक लग्न बनता है। और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए 28वां साल सबसे भाग्यशाली होता है और इसकी जो राशि होते हैं वो होते हैं मंगल। तो वृश्चिक लग्न के लिए, इस राशि के जातक के लिए 22वां साल, 24वां साल और 32वां साल की स्थितियां जो होती हैं वो अनुकूल होती हैं, लाभ मिलता है, किस्मत चमकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगली राशि की बात की जाए तो वो है धनु राशि, यानी धनु लग्न। जिनकी कुंडली में धनु लग्न बनता हो, यानी 9 नंबर लिखा हो, तो समझ जाएं कि बृहस्पति उनके जो कारक हैं, उनकी जो लग्न राशि से हैं वो बृहस्पति हैं और उनका जो भाग्योदय होता है वो 16वें वर्ष में और 38वें साल में ज़रूर होता है। तो इस चीज़ को बहुत ही प्रामाणिक रूप से आप जान कर रखिए कि ये बहुत ही प्रामाणिक सूत्र हैं। आपको विश्वास ना आए तो आप अपनी लग्न राशि को ज़रूर देखिए। अगर आपकी लग्न राशि में 9 नंबर लिखा है तो आप ये जान कर रखिए कि आप 16वें वर्ष में या 38वें वर्ष में भाग्योदय तय होगा आपका और इन वर्षों में इन्हें सबसे अधिक भाग्य का सहयोग मिलता है। इसके अलावा 32वां साल या 22वां साल भी धनु लग्न के राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा 28वां साल हो या मैं बात करूं 35-36 साल के बीच का जो बात होता है और 42 से 49-50 के एज तक की आयु के लोग भी जो आते हैं इस लग्न में, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल होता है। तो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। कुछ ज्योतिषियों का तो इस मामले में ये भी कहना है कि इस राशि के जो जातक होते हैं उनको 57 से 63 की आयु में भी, या तो कुछ लोगों को इससे पहले अच्छा समय आ जाता है या इसके बाद भी अच्छा समय आता है और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इससे कष्टमय जीवन भी गुजरने के चांसेस बढ़ते हैं। बहरहाल ज्योतिष के किसी भी सूत्र को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। आपकी राशि और आपके ग्रहों की स्थिति के आधार पर अनुमान और आकलन लगाया जाता है। वैसे मैं आपसे ये भी बता दूं कि ज्योतिष को माता पार्वती का एक श्राप है कि जिससे ज्योतिष की किसी भी भविष्यवाणी को पूर्णतः सत्य अथवा पूर्णतः असत्य नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, उसके संबंध में जब कभी कथा चलेगी तो हम उसे ज़रूर सुनाएंगे। फिलहाल आगे की बात करते हैं तो वह है मकर लग्न। मकर लग्न यानी कि 10वां नंबर। अगर आपके कुंडली के लग्न भाव में 10 नंबर यानी मकर लग्न लिखा हो तो आप जान लीजिए कि कुंडली में आपके 23वां वर्ष और 24वां वर्ष बहुत शुभ होता है। तो इन सालों में आपको भाग्य का सबसे अधिक लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है और इसके बाद 35वें साल और 36वें साल में भी आपके लिए शुभ समय रहता है। तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। अगला जो लग्न है वो है कुंभ राशि यानी कि कुंभ लग्न। अगर आपकी कुंडली के मुख्य भाव में, लग्न भाव में अगर 11 नंबर लिखा हो तो आप समझ लें कि कुंभ लग्न आपका बनता है। और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए जो जातकों के लिए जो साल है वो है 33वां साल या 36 से लेकर 37 साल तक के बीच का समय। तो इस समय ये भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है और इन वर्षों में इनका भाग्य सबसे अधिक इनके साथ रहता है। इसके अलावा
28वां साल, 25वां साल या 42वां साल के लास्ट का जो मौका आएगा ना, तो वो भी आपके लिए बहुत लकी होगा, आपकी किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन लग्न यानी कि मीन राशि हुई, जिनकी कुंडली में 12 नंबर लिखा हो यानी कि मीन लग्न हो, तो उनके जो राशिश बनते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव के लिए सबसे प्रचलित है कि 16, 22, 28 या 33 साल। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आपकी ज़िंदगी का 16वां साल, 22वां साल, 28वां साल हो या 33वां साल हो, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत लकी सिद्ध होने वाला है और भाग्य का साथ आपको इस सालों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे लकी होता है 18वां साल और 23वां साल। तो ये 18 और 23वां साल जो होता है आपके लिए बहुत लकी सिद्ध होगा और आपको इसमें किस्मत आपकी ज़रूर मेहरबान होगी। और अगर आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। ये आपके 1 से लेकर के 12 लग्न राशि तक के जातकों के लिए आपकी किस्मत कब खुलेगी, एक बहुत ही प्रमाणित और बहुत ही विश्वसनीय तथ्य जो है वो मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ और ये कुछ मेरे निजी अनुभव भी हैं। तो आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, आपका लग्न राशि कौन सा है और आपकी किस्मत क्या उस साल में खुली अथवा नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हाई पॉइंट्स देकर सभी तक शेयर करिए ताकि सभी को उनके राशि के अनुसार ये पता चले कि उनकी किस्मत कब खुलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राशि का नाम और अपना लग्न राशि का नाम ज़रूर लिखिएगा। आपका ये राशिफल जो था वो सही था अथवा नहीं सही था, ज़रूर बताइएगा। हम इसके आधार पर अगली प्रस्तुति लेकर आएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा और अगली प्रस्तुति की प्रतीक्षा करिएगा।